हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग और एन के बारे में पढ़ रहे हैं आर्टिकल में, जिसमें लास्ट क्लास में हम एंडिंग में देखा था कि हमको और एन का यूज कहाँ नहीं करना है, लेकिन हमने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था, वो था एब्रिविएशंस के बारे में। एब्रिविएशंस, अब एब्रिविएशंस क्या है? एब्रिविएशंस अगर जैसे हम किसी वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे अगर हमको बताना है मास्टर ऑफ आर्ट्स तो हम उसको बताते हैं MA। अगर हमको जैसे मास्टर इन कॉमर्स जैसे अगर हम बताते हैं उसको बताते हैं MCOM। तो अगर इस तरह से हमको जैसे हम वर्ड का कोई शॉर्ट फॉर्म दिखा रहे हैं तो इन एब्रिविएशंस के केस में आपको भले ही इसकी जो वर्ड की जो शुरुआत है वो कंसोनेंट से है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो कंसोनेंट की है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन जो है इसका वॉवल का है। और हमने देखा था अगर भले ही स्टार्टिंग कंसोनेंट से हो, अगर वॉवल से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो ऐसे केस में हम एन लगाते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड देखे थे जिसकी जो शुरुआत थी वो वॉवल से थी लेकिन प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट का था, तो हमने उस केस में अ को लगाया था। लेकिन इस केस में क्या है, कंसोनेंट की शुरुआत है, प्रोनाउंसिएशन वॉवल का है, तो हमको एन लगाना है। पिछली क्लास में हमने एक और केस देखी थी, वो थी एडजेक्टिव्स। अगर एडजेक्टिव्स, हमारा एडजेक्टिव अगर हमारे नाउन के पहले आया है, नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है, तो ऐसे केस में आपको नाउन को देखकर अ और एन लगाना है। जैसे हमने बोला था इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, ओल्ड लेडी, तो यहाँ पे आई मतलब वॉवल से शुरुआत हुई है, वॉवल से हुई है तो एन लगेगा, और यहाँ पे ओ, यहाँ पे भी वॉवल से शुरुआत हुई है तो यहाँ पे भी हमारा एन आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आपको एन, अगर इनकेस अगर वो वॉवल से शुरुआत है तो एन लगेगा, और कंसोनेंट की है तो अ लगेगा। मतलब सिर्फ इतना ही कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आपको नाउन को नहीं देखना है, आपको सिर्फ एडजेक्टिव को देखना है। और एब्रिविएशंस में कंसोनेंट से शुरुआत है लेकिन उच्चारण अगर वॉवल का है तो उसमें एन लगेगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक चल रहा था उस पर। हमने ये देखा था कि अ और एन का यूज हमको कहाँ कहाँ नहीं करना, तो उसके बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हमने देखे थे प्लूरल्स, अगर प्लूरल्स है जैसे गर्ल्स हुआ, अगर सिर्फ गर्ल है तो अ बनाएगा, लेकिन अगर गर्ल्स है तो आपको वहां पे अ को नहीं लगाना है। ठीक है, अगर प्लूरल से हमने जब अ और एन की डेफिनेशन पढ़ी उसी में हमने देखा था कि प्लूरल्स हो और जैसे अनकाउंटेबल्स है उनके सामने हम अ और एन नहीं लगाते, तो ऐसे अगर प्लूरल है तो उसके सामने आपको अ और एन दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। जैसे अनकाउंटेबल, जैसे हमने देखा था ऑयल, पेट्रोल, मिल्क, इन सबको हम वन बाय वन काउंट नहीं करते, ये अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसको आपको इसके सामने भी आपको अ और एन दोनों नहीं लगाने हैं। ऐसे केस में अगर कहीं आपको अनकाउंटेबल कुछ दिया है, सेंटेंस में दिया है, या फिर आपको सेंटेंस बनाना है जैसे आई लाइक मिल्क, इस तरह से अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो आपको आई लाइक अ मिल्क नहीं बोल सकते हो। जैसे वी यूज एन ऑयल, इस तरह से भी आप नहीं बोल सकते हो, तो आपको यहाँ पे अ और एन, अ और एन दोनों का यूज आप यहाँ पे नहीं करोगे। ठीक है, अब जैसे मटेरियल्स दिए हैं, मटेरियल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, इस तरह के अगर सेंटेंस में किसी मटेरियल के बारे में बोला है तो उस केस में भी आप अ और एन दोनों नहीं लगाओगे। उसके बाद देखे थे हमने एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्या था, अगर नाउन के सामने एडजेक्टिव है तो आप एडजेक्टिव को देख के आर्टिकल लिखोगे, अ आएगा या एन आएगा। लेकिन अगर सिर्फ एडजेक्टिव दिया, जैसे इट इज ब्यूटीफुल, सेंटेंस में सिर्फ एडजेक्टिव आया है इट इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, किसके बारे में बोला वो नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया है, सिर्फ एक एडजेक्टिव आया है, और सिंपली सिर्फ एक एडजेक्टिव आया है, तो आपको अ और एन दोनों नहीं लगाना है। अगर इसके बाद हमारा कोई नाउन आ जाता तो ठीक है, हम बी को देखकर, मतलब अगर ये हमारा इसके बाद नाउन है और यहाँ पे बी है तो हम यहाँ पे कंसोनेंट लगा देते, जैसे कंसोनेंट को देख के अ लगा देते थे हम लोग यहाँ पे। लेकिन अब इसके बाद नाउन भी नहीं है और सिर्फ एक एडजेक्टिव दिया है तो आप अ और एन दोनों नहीं लगाओगे। अब उसके बाद देखा था हमने प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जैसे प्लेसेस बताई हुई, जैसे नागपुर, मुंबई, इस तरह से अगर आपको बताया है प्रॉपर नाउन के बारे में तो आप यहाँ पे अ और एन कुछ भी नहीं लगाओगे। ठीक है, सिर्फ हमने बोला था पीपल्स के बारे में, जैसे अगर जैसे गर्ल है तो हमने अ लगाया, अगर बॉय रहता तो भी हम अ लगाते,
लेकिन अगर प्रॉपर नाउन है जैसे नागपुर हुआ, मुंबई हुआ, इस तरह के अगर प्रॉपर नाउन है तो आप अ और एन दोनों नहीं लगाओगे। ये सारी केसेस हमने पिछली क्लास में पढ़ ली। अभी आगे जो पढ़नी है वो ये है ह्यूमन बींग्स। अगर जैसे ऐसे कोई वर्ड है जिसमें पूरे ह्यूमन बींग के बारे में बोला, जैसे मैन, वुमन, तो ऐसे केस में भी आप अ और एन दोनों नहीं लगाओगे। जैसे अगर मैन बोला है, वुमेन्स के बारे में बोला है, ह्यूमन बींग्स के मतलब ये जो वर्ड्स है ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर बता रहे हैं, मैन जैसे वुमन है, इस तरह का अगर कोई वर्ड आया है तो उस केस में भी आप अ, एन और अ दोनों भी नहीं लगाओगे। ठीक है। अगर देखो कहीं इमोशंस के बारे में बोला, किस तरह के, जैसे पेशेंस, करेज या फिर वर्च्यू, इस तरह के अगर इमोशंस आए हो, हमारे कोई भावनात्मक वर्ड आए हो अगर सेंटेंस में, तो भी आपको अ और एन नहीं लगाना है। रिमेम्बर, आपको ये बातें याद रखनी है कि आपको अ और एन कहाँ कहाँ नहीं लगाना है। बहुत रूल्स है कि अ और एन कहाँ आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा रूल ये है कि अ और एन कहाँ नहीं आएगा। इसी तरह से द में भी हमको देखना है कि द के लिए रूल्स तो रहेंगे कि कहाँ कहाँ आएगा, इसके अलावा और भी रूल रहेंगे कि द को हमको कहाँ नहीं लगाना है। तो इन रूल्स को आपको याद रखना है। और या इन मतलब अगर इस तरह का अगर आपको कहीं कुछ दिख रहा है, किसी मटेरियल के बारे में अनकाउंटेबल है या प्रॉपर नाउन है या फिर ह्यूमन बीइंग जैसे मैन और वुमन, इस तरह का अगर कोई वर्ड आया है, या फिर अगर कहीं भावनात्मक वर्ड आए जैसे पेशेंस हुआ, करेज हुआ, वर्च्यू, इस तरह के अगर आपको कोई भावनात्मक वर्ड्स आए हैं तो आपको वहां पे भी अ और एन नहीं लगाना है। अब देखो ऑब्जेक्ट विच कम्स आफ्टर ट्रांसिटिव वर्ब। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आया है तो उस केस में भी आपको ऑब्जेक्ट के पहले अ और एन नहीं लगाना है। अगर ट्रांसिटिव वर्ब के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट आया है तो ट्रांसिटिव वर्ब जैसे टू सेंड मैसेज, ठीक है, और टू टेक ओथ, अगर इस तरह के ट्रांसिटिव वर्ब्स आए हैं और ऑब्जेक्ट के पहले आए हैं तो आपको ऑब्जेक्ट के पहले अ और एन को नहीं लगाना है। इसके अलावा भी और 2 से 4 रूल्स है, वो हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने 8 रूल्स देखे, अभी हमारा 9th रूल। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब ऐसे अगर कोई ग्रुप 2 वर्ड्स है, मतलब एक ग्रुप में 2 वर्ड दिए हो, ऐसा कहीं अगर आपको दिया है तो आपको ऐसे केस में भी अ और एन नहीं लगाना है। जैसे एट नाइट, टू स्कूल, टू मार्केट, जैसे आई गो टू मार्केट या आई गो टू स्कूल, या फिर वी स्लीप एट नाइट, इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट आया है, मतलब एट नाउन मतलब नाउन आया है कोई, इस तरह से अगर आपको कोई कुछ आया है तो आपको अ और एन दोनों नहीं लगाना है। ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड है एट नाइट, टू स्कूल, टू मार्केट, इसके अलावा भी हो सकते हैं कुछ, तो ऐसे इस तरह के केस में आपको अ और एन नहीं लगाना है। ठीक है। तो हमने अभी तक 9 रूल्स देखे, अभी छोटे छोटे देखो कुछ। अगर सपोज वीक्स है, वीक्स मतलब जैसे अगर बोला है संडे या फिर मंडे, जो भी वीक का अगर दिया है तो आपको अभी यस है, एम है, कंसोनेंट है तो अ लगाओगे, ऐसा नहीं है, आपको अ और एन दोनों नहीं लगाना है अगर वीक्स आया है तो। अगर मंथ्स आया है, मंथ्स जैसे जनवरी, जनवरी आई है, मार्च, कुछ भी आए हैं तो भी आपको अ और एन नहीं लगाना है। इसके अलावा अगर सपोज सीजन्स है, सीजन्स, सीजन्स जैसे विंटर, स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, जो भी सीजन आया है, सीजन्स के केस में भी आपको ये नहीं लगाना है। ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे किसी बीमारी के बारे में बोल रहे हैं, जैसे अगर बोला है कैंसर या मलेरिया, अगर किसी बीमारी के बारे में लिखा है तो भी आप अ और एन नहीं लगाओगे। रिमेम्बर, हम लोग ये सब पॉइंट्स देख रहे हैं कि अ और एन कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है ना। तो इसको याद रखना है कि कहाँ कहाँ हम लोग नहीं लगाएंगे। अगर इनमें से कुछ आया है आपको तो आपको अ और एन दोनों नहीं लगाना है। अगर वीक्स के बारे में, मंथ्स के बारे में, सीजन्स के बारे में, अगर किसी बीमारी के बारे में आया है तो भी आप अ और एन नहीं लगाना है। अगर आपको सब्जेक्ट बोला है जैसे मैथ्स, साइंस, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट हो उसके सामने भी आपको ये नहीं लगाना है। अगर किसी की कला के बारे में बताया जैसे डांसिंग हो गया, डांसिंग, सिंगिंग, सिंगिंग, इन सभी के केस में भी आप अ और एन नहीं लगाओगे। 9th रूल तो हमने देखे थे, उसके अलावा ये भी एक 10th रूल समझो कि इन सभी केसेस में आपको अ और एन को नहीं लगाना है। कहाँ कहाँ? विक्स,
अगर जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी वीक है उसके सामने आप ये नहीं लगाओगे, अ और एन दोनों नहीं लगाओगे। अगर मंथ है, जनवरी है, फरवरी, मार्च, जो भी मंथ है उसके केस में भी आप अ और एन नहीं लगाओगे। अगर सीजन बोला है, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन या फिर विंटर हो गया, जो भी है, या फिर समर सीजन है, जो भी सीजन है, तो वैसे केस में भी आप अ और एन नहीं लगाओगे। अगर किसी बीमारी के बारे में बोला है, जैसे कैंसर हुआ, मलेरिया हुआ, जो भी बीमारी है, वैसे केस में भी आपको अ और एन नहीं लगाना है। अगर सब्जेक्ट के बारे में बोला है, मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के आगे आपको नहीं लगाना है अ और एन को। उसके अलावा अगर किसी की कला के बारे में बोला है, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ड्राइंग हो, जो भी कला हो, उसके केस में भी आपको अ और एन नहीं लगाना है। तो अब तक की क्लासेस में हमने देखा, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आर्टिकल, जिसमें हमने अ और एन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले ये देखा था कि अ और एन किसके सामने यूज होगा, मतलब किस तरह के नाउन के सामने अ और एन यूज करेंगे। उसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, 4 टाइप के क्वेश्चंस लिखे थे। तो हम लोग देख रहे थे पहले कि हमको 4 टाइप के क्वेश्चंस का आंसर मिला है क्या। तो जैसे हमने देखा था, अगर ऑनेस्ट, ऑनरेबल, इस तरह के अगर हमने इसके आंसर्स भी देखे थे। अगर ऑनेस्ट और ऑनरेबल जैसे कंसोनेंट की शुरुआत है और उच्चारण वॉवल का है, तो आपको ऐसे केस में एन लगाना है। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, अगर जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या यूनिक, अगर इस तरह से दिया है जिसकी शुरुआत वॉवल से है लेकिन उच्चारण कंसोनेंट का है, तो ऐसे केस में भी आपको अ लगाना है, क्योंकि हाँ उच्चारण वॉवल की और शुरुआत कंसोनेंट की, तो आपको ऐसे केस में अ लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, भले ही शुरुआत किसी से भी हो लेकिन उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ देखा था, इसकी भी शुरुआत कंसोनेंट से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो वॉवल का है, प्रोनाउंसिएशन वॉवल का है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एन लगाया था। उसी तरह से इन दोनों के केस में वैसा ही है, शुरुआत यहाँ पे कंसोनेंट से, यहाँ पे वॉवल से, लेकिन उच्चारण यहाँ पे वॉवल का और यहाँ पे कंसोनेंट का है, इसीलिए हमने एन यहाँ लगाया और यहाँ लगाया। तीसरा क्वेश्चन हमारा था मटेरियल के लिए। तो देख लिया मटेरियल, हमने इसके पहले देखा था मटेरियल। मटेरियल के केस में क्या है, मटेरियल, मटेरियल जैसे हमने देखे ऑयल, मिल्क, सॉरी मटेरियल मतलब गोल्ड, सिल्वर, ये अनकाउंटेबल थे, गोल्ड, सिल्वर। अगर इस तरह के अगर कहीं मटेरियल्स दिए हैं तो आपको अ और एन दोनों भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता, अ और एन का क्या है, कुछ भी मैटर भी नहीं करता, क्योंकि अ और एन लगाना ही नहीं है। इसके अलावा जो जैसे ऑयल, मिल्क, ये सब आते हैं हमारे अनकाउंटेबल में, तो अनकाउंटेबल के केस में भी हमको अ और एन दोनों नहीं लगाना है। अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग द के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि द कहाँ यूज होता है, और ये भी देखेंगे कि द हमको कहाँ नहीं लगाना है। तो द के इसमें अ और एन से ज्यादा रूल है, तो इसीलिए उसको थोड़ा अगर आपसे कहीं स्टडी मटेरियल मिले तो पढ़ लेना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।